नमस्कार। आज हम बात करने वाले पालक की खेती के बारे में। संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और अगर कोई कम खर्चा खाने वाली फसल है या सबसे कम खर्चा खाने वाली फसल है जिसमें सबसे कम लागत आती है तो वो है पालक की खेती। और सबसे खास बात किसान भाइयों कि आप साल के किसी भी महीने किसी भी समय आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना कि कब आपको खेत तैयार करना है, कैसे खेत तैयार करना है, मिट्टी कौन सी सबसे बढ़िया है पालक की खेती करने के लिए, कौन से खाद आपको डालने हैं, वैरायटी आपको कौन सी लगानी है, मतलब कि A to Z जानकारी आपको मिलेगी। तो स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मर प्रोफाइल इंडिया पर और आज के इस नए वीडियो में। राम राम जी सभी किसान भाइयों को। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें इसकी बुआई कब करनी चाहिए। किसान भाइयों वैसे तो हमने बता ही दिया कि आप साल के 12 महीनों में कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं खेत तैयार करने की। तो देखिए किसान भाइयों, साधारण तरीके से आप खेत तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा जुताई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस आप 1-2 बार कल्टीवेटर या प्लाऊ से आपके खेत में जुताई कर लीजिए, आपका खेत तैयार हो जाता है। उसके बाद खेत को समतल ज़रूर रखिएगा। और इसके बाद जल निकासी की व्यवस्था आपको खेत के अंदर करनी है या उसी खेत में आपको पालक की बुआई करनी है जिस खेत में जल निकासी की व्यवस्था बढ़िया हो, क्योंकि ज़्यादा पानी की आवश्यकता इसे नहीं पड़ती। अगर ज़्यादा जल भराव इसमें ज़्यादा देर तक रह जाता है तो ये फसल ख़राब भी हो सकती है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पालक को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बात करें मिट्टी की तो वो है बलुई दोमट मिट्टी। ये सबसे उपयुक्त मिट्टी है पालक की खेती करने के लिए। बाकी पालक की एक ऐसी फसल है जो आप किसी भी मिट्टी में इसे लगा सकते हैं, इसकी खेती कर सकते हैं, ज़्यादा कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं वैरायटी की। तो किसान भाइयों वैरायटी आपको वही लगानी है जो आपके एरिया में सबसे बढ़िया उत्पादन देती हो। आपको अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का चुनाव करना है और उसी हिसाब से आपको अपने खेत में उसकी बुआई करनी है। बात कर लेते हैं बुआई करने का तरीका। तो आप छिड़काव विधि से इसकी बुआई कर सकते हैं, सीड ड्रिल मशीन से इसकी बुआई कर सकते हैं और हाथों से भी इसकी बुआई कर सकते हैं। बुआई करते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आप बुआई कर रहे हैं, जो दाना आपके हाथ में है वो मिट्टी के अंदर 1 इंच से नीचे नहीं जाना चाहिए, यानी 1 इंच तक ही आपको उसे मिट्टी के अंदर दबाना है। इससे ज़्यादा आपको मिट्टी के अंदर उसे नहीं दबाना है। अगर खादों की बात हम करें तो आपको जैविक खादों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। उसके लिए आप गोबर खाद का उपयोग कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि जितना ज़्यादा आप जैविक खादों का उपयोग पालक की फसल में करेंगे तो उतना ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं सिंचाई की। तो किसान भाइयों हल्की सिंचाई आपको करनी है बुआई के तुरंत बाद, क्योंकि हमने ये बात भी आपको पहले ही बता दी है कि ज़्यादा पानी की आवश्यकता पालक की फसल को नहीं मिल पड़ती है। तो उसी हिसाब से आप उसमें हल्की सिंचाई करें और आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करें, क्योंकि ज़्यादा पानी की आवश्यकता पालक को नहीं पड़ती है। अंकुरण होने के बाद आपको एक बार यूरिया का उपयोग ज़रूर करना है। 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उपयोग करना है। 30 से 40 दिनों के बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, यानी ये तैयार हो जाती है पालक की जो फसल है उसे आप मंडी में ले जा सकते हैं 30 से 40 दिनों के बाद। तो मतलब कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं सबसे जल्दी तैयार होने वाली फसलों में से एक पालक की फसल है। और इसकी खेती आप करते हैं तो आपको लंबा टाइम भी नहीं लगेगा, आप 30 से 40 दिनों के अंदर ही इसकी हार्वेस्टिंग भी कर लेंगे। अगर मार्केट की बात करें किसान भाइयों तो अगर कम से कम में 10 रुपये किलो के भाव भी हमें मिल जाते हैं तो भी आप इससे बहुत ही बढ़िया कमाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है। सबसे मेन बात यही है कि इसमें आपको ज़्यादा खर्चा नहीं लगता, आपको बस बुआई करनी है, एक बार यूरिया का प्रयोग करना है, बाकी और आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है पालक की फसल के अंदर। अगर मार्केट में इसकी डिमांड अच्छी खासी आ जाए तो ये 100, 150, 200 रुपये किलो तक भी पहुँच सकती है। तो इस हिसाब से आप इसकी खेती कीजिए। अगर कम से कम में हम देखें तो 10 रुपये अगर आपको किलो के भाव मिल जाते हैं तो भी वो कम नहीं है, क्योंकि खर्चा इसमें ज़्यादा लगने वाला नहीं है। इस हिसाब से 10 रुपये किलो में भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे, आपको घाटा नहीं लगने वाला है। उस हिसाब से आप इसकी खेती कर सकते हैं। बाकी वीडियो से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है किसान भाइयों, ताकि हम आगे भी आपके साथ खेती से जुड़ी बढ़िया से बढ़िया जानकारी शेयर कर सकें। और अपने बाकी सभी किसान भाइयों तक वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान और धन्यवाद।